हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काई स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज जो है इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आई हूँ। और ये वाले क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ है, आई थिंक लास्ट ईयर हुआ है, उसमें पूछे गए थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो एंड तक देखें। और फ्रेंड्स, जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। आपको मेरे चैनल पे HPG के करंट अफेयर, TGT आर्ट से रिलेटेड वीडियो, प्रीवियस ओल्ड क्वेश्चन पेपर सब कुछ मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मलिक काफूर किसका विश्वास पात्र जनरल था? मलिक काफूर वाज ए ट्रस्टेड जनरल ऑफ, किसके थे मलिक काफूर जी? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी के बहुत ही विश्वास पात्र जनरल थे। और जब ये सेना के कमांडर थे, इन्होंने जब ये आर्मी कमांडर थे इसके अलाउद्दीन खिलजी के, तो इन्होंने जो है मंगोल आक्रमणकारियों को भी हराया था और काफ़ी हेल्प की थी। तो ये काफ़ी ट्रस्टेड बन गए थे अलाउद्दीन खिलजी के। और इनका जो मेनली जो नाम था वो था उल दीन, ताज उल दीन इज अल दा। ठीक है, तो ये था उसका नाम मलिक काफूर का। तो ये पूछा जाता है किसका है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के थे। नेक्स्ट है, किस दिल्ली सुल्तान ने आम जनता से वार्तालाप करने से इनकार कर किया था? तो विच दिल्ली सुल्तान रिफ्यूज टू स्पीक टू कॉमन पीपल? तो वो थे बलबन। बलबन ने जो था वो मना कर दिया था। और इनका जो ओरिजिनल नेम था वो था बहाउद्दीन। बहाउद्दीन था। और इन्होंने जो था 266 से लेकर 287 तक जो था राज किया था। और ये दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के शासक थे। दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के शासक थे। नेक्स्ट है, कबीर और रविदास किसके शिष्य थे? तो ये रामानंद के शिष्य थे। जो रामानंद थे वो मेनली जो है राम जी के भक्त थे और मेनली उनके राम जी से रिलेटेड जो भी प्रचार होता था वो करते थे। तो कबीर और रविदास जो हैं इनसे काफ़ी प्रभावित हुए थे, तो वो उनके शिष्य बन गए थे। नेक्स्ट है, जैन तीर्थकारों की जीवनी किसमें पाई जाती है? तो ये हैं कल्पसूत्र। या ये पूछ सकते हैं कि कल्पसूत्र है क्या? तो कल्पसूत्र में जो भी जीन के तीर्थकार होते हैं उनकी जीवनियाँ होती हैं। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं कि कल्पसूत्र के रचयिता कौन हैं? तो वो हैं भद्रबाहु। भद्रबाहु वो हैं कल्पसूत्र के रचयिता। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि कल्पसूत्र के रचयिता कौन हैं? वो हैं भद्रबाहु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये है श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला जो है ये है कर्नाटका में है हमारे पास, ये कर्नाटक में है। और मेनली ये फेमस है जैन टेम्पल्स के लिए। तो जब ये चंद्रगुप्त की जो डेथ हुई थी उससे पहले जो है ये जैन मॉन्क बन गए थे, मतलब जैन भिक्षु ये बन गए थे। जैन धर्म जो है वो इन्होंने अपना लिया था। तो कर्नाटक में है श्रवणबेलगोला। ये भी पूछ सकते हैं कि श्रवणबेलगोला जो है किसके लिए फेमस है? तो ये जैन टेम्पल्स के लिए काफ़ी फेमस है, जैन मंदिरों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारवेल किस राजवंश से संबंधित थे? या टू विच डायनेस्टीज डिड खारवेल बिलोंग? तो ये है चेदी वंश। चेदी वंश से रिलेटेड थे ये खारवेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और खारवेल से और भी रिलेटेड है कि खारवेल जो थे ही वाज द किंग ऑफ कलिंग। किंग ऑफ कलिंग, ठीक है, कलिंग के भी ये राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर की सैर करने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो वो थे औरंगजेब। औरंगजेब ने जो था वो विजिट किया था कश्मीर एज ए लास्ट मुगल एम्परर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साजी रिसीव्ड पूना एज ए जागीर फ्रॉम द। साजी ने पूना को जागीर के रूप में किससे प्राप्त किया था? तो वो थे आदिल शाह। आदिल शाह से इन्होंने जो है
प्राप्त किए थे। और आदिल शाह जो थे वो 7th रूलर थे विजयपुर सल्तनत के। पूछ सकते हैं आदिल शाह कौन थे? 7th रूलर ऑफ विजयपुर सल्तनत। सल्तनत के, ठीक है। नेक्स्ट है विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो ये पाया गया है हमारे द ग्रेट बाथ पास फाउंड एट, ये मोहनजोदड़ो। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि फेमस मीन्स कि ज़्यादा बार पूछा जाता है, तो वो मोहनजोदड़ो है। नेक्स्ट है उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वो था नालंदा। और नालंदा के जो मेनली जो इसके फाउंडर हैं वो गुप्त डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, गुप्ता ही हैं, ठीक है। और ये हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है 11th, चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो चार मीनार जो है वो बनाई थी मोहम्मद कुली कुतुब खान। तो मोहम्मद कुली कुतुब खान ने जो है ये चार मीनार बनाई थी। चार मीनार है कहाँ पे है? ये है हमारी हैदराबाद में है, ये हैदराबाद में है। और कब बनाई थी? ये बनाई थी 1591 में। तो ये पूछ सकते हैं कब बनाई है, कहाँ पे है? तो ये बनाई थी मोहम्मद कुली कुतुब खान ने 1591 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के प्रारंभिक दिनों में उसका प्रशासनिक कौन था? हु वाज द रिजेंट ऑफ अकबर इन हिज अर्ली डे? तो ये थे बैरम खान। बैरम खान जी थे, वो जाने माने मेली योद्धा थे और अकबर के जो है वजीर भी पूछ सकते हैं कि अकबर का वजीर कौन था? तो वो बैरम खान थे, वजीर, ठीक है। एज ए वजीर भी ये जाने जाते हैं। और शुरू के दिनों में वो उसके प्रतिशासक भी था, एजेंट ऑफ अकबर इन हिज अर्ली डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द गुरिल्ला वारफेयर वाज पायनियर्ड बाय, या गुरिल्ला युद्ध नीति किसने शुरू की थी? तो वो की थी शिवाजी ने। शिवाजी ने जो है ये नीति ये युद्ध नीति जो है शुरू की थी। मीन्स गुरिल्ला वारफेयर का मतलब होता है लघु युद्ध, लघु युद्ध बोल देते हैं इसको। लघु युद्ध मीन्स कि जब आप आक्रमण करते हैं तो ऐसे नहीं कि सेना एक ही बार में चली जाएगी, मीन्स छोटी छोटी टुकड़ियों में जो है सेना जो है आगे भेजी जाती है युद्ध के लिए, तो उसको जो है हम गुरिल्ला वारफेयर बोलते हैं। नेक्स्ट है भारत में किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने डाक टिकट शुरू किया था? विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस पोस्टेज स्टैम्प इन इंडिया? तो ये है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो हैं आपको पता है ये हमारे गवर्नर जनरल रहे हैं इंडिया के। तो 1948 से लेके 1956 तक जो है ये हमारे गवर्नर जनरल रहे थे। फिर 1952 में इन्होंने जो है वो फर्स्ट पोस्टेज जो स्टैम्प थी वो लॉन्च की थी। उसके बाद जो है 1 अक्टूबर 1954 को फर्स्ट ऑल इंडिया स्टैम्प इशू की थी। फर्स्ट ऑल इंडिया स्टैम्प, पोस्टेज स्टैम्प, 1 अक्टूबर 1952 को, 1954 को। और 1952 को इन्होंने एक ही ज़िले में की थी, मतलब एक ही स्टेट में की थी। और 1954 को इन्होंने जितनी भी ऑल इंडिया में जो पोस्टेज स्टैम्प है वो इशू की थी। तो लॉर्ड गवर्नर जनरल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड तो ये पूछे जाते हैं, तो आप करके जाना है इसको। नेक्स्ट है 1857, 1857 की क्रांति किसने शुरू की थी? यार द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज स्टार्टेड बाय, तो ये सिपाहियों द्वारा जो है ये शुरू की थी, ठीक है। तो ये थे कुछ एक क्वेश्चन जो पूछे गए हैं एग्ज़ाम्स में।
तो इसमें कुछ ज़्यादा मटेरियल था नहीं समझाने के लिए, क्योंकि मेनली जो है ये नाम ही पूछे गए थे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ये ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं, ये काफ़ी मुझे इम्पोर्टेंट लगे क्वेश्चन, इसलिए मैंने डाले हैं। तो फ्रेंड, जिन्होंने भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपको HPG के करंट अफेयर, पैडागोजी, TGT आर्ट्स की तैयारी भी करवा रही हूँ, तो काफ़ी वीडियोज़ अवेलेबल है चैनल पे, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड हैव ए गुड डे।